नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी के 8:30 बजे वाले राष्ट्र के नाम संबोधन का क्यों मजाक बन गया। तमाम विपक्षी नेताओं ने कैसे ट्रोल कर दिया, सबके बयान आपको सुनाएंगे। पहले मसला आपको बताते हैं, 8:30 बजे वाले संबोधन का मजाक क्यों बन रहा है। यह उसी तरह का मामला है मानो आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हो और आपको रसगुल्ला खरीदना है। दुकानदार कहता है कि हम रसगुल्ला आपको तभी देंगे जब आप मेरी काजू कतली और गुलाब जामुन भी खरीदोगे। तो महिला आरक्षण, रसगुल्ला और मोदी जी दुकानदार। मोदी जी विपक्ष को कहते हैं कि रसगुल्ला तभी देंगे जब आप डिलिमिटेशन मतलब कि परिसीमन वाली काजू कतली भी खरीदोगे। विपक्ष ने कहा कि 2029 के चुनाव में यह परिसीमन हमें महंगा पड़ सकता है, हमें सिर्फ महिला आरक्षण वाला रसगुल्ला दे दीजिए। मोदी जी मना कर देते हैं कि दूंगा तो सारी चीज़ें दूंगा एक पैक में, नहीं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब विपक्षी दलों को कोसने के लिए किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया है। वरना पुराने ज़माने में तो युद्ध के हालात या कोई बड़ी मसला होता था तब राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाता था। जब अंतर्राष्ट्रीय हालात गंभीर है, मणिपुर के हालात गंभीर है, उनका कायदा यह बनता था कि मणिपुर के नाम संबोधन करते, शांति की अपील करते। लेकिन हमारे मोदी जी 5 राज्यों के चुनाव में उलझे हुए हैं और 2029 की टेंशन कम करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, कांग्रेस को कोसने के लिए। विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। आलोक शर्मा ने क्या कहा है, जरा सुनिए। उन्होंने ये कहा कि दोबारा प्रधानमंत्री ने वही कांग्रेस और विपक्ष की घड़ियाली आंसू बहाने वाली रोना रोएंगे। किस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने का काम मोदी जी ने किया। बिल गिरने से पहले ही तख्तियां तैयार थी। लगभग 73 बार मोदी जी ने कांग्रेस का नाम लिया और तमाम झूठ बोले। आम आदमी पार्टी के अनुराग टांडा ने मोदी जी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले 2024 के नाम पर तालियां बजवा ली और आज माफ़ी मांग रहे हैं कि गलती हो गई, बिल पास नहीं हुआ। फैक्ट चेक और आंकड़े एडवोकेट विजय सिंह बताते हैं कि आधार, यूपीआई, जीएसटी सब कांग्रेस की दी हुई नींव है। बीजेपी ने बस नाम बदला है, क्रेडिट लूट लिया है। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आंकड़े दिखाए हैं कि बीजेपी महिला हितैषी है, जबकि बीजेपी में खाली 13% है महिला सांसद है, जबकि टीएमसी में 38% है। मोदी जी की कैबिनेट में 30 में से सिर्फ 2 महिला मंत्री है। क्या मंत्री बनाने में से भी कांग्रेस ने रोका था? इसका निष्कर्ष ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि उम्मीद थी कि 543 सीटों पर अधिकार की घोषणा होगी, पर सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। अंत में यह पूरा मामला दिखाता है कि बीजेपी इस मंशा के साथ बिल लाई थी कि शर्त लगा देंगे प्रधानमंत्री को राजनीतिक रैलियों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, राष्ट्र के नाम संबोधन में नहीं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।